Hello students, let's start today's topic, that is degree of price elasticity of demand. There are 5 types of elasticity of demand. See here, first is perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, more elastic demand, less elastic demand, unitary elastic demand. There are 5 types of elastic demand. See here, first perfectly elastic demand. What's the meaning of perfect? Perfect का मतलब होता है एकदम सही. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या है? परफेक्ट डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है. इलास्टिक जैसे खिंचती जाती है, लाइक दिस डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इसके टाइप के नेम से ही क्लियर है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है. इलास्टिक मतलब खींचेगी. लाइक सी हियर प्राइस. अब यहाँ पे जब डिमांड को इलास्टिक बोला है तो डिमांड देखो 10, 100, 100, 200, 300 लाइक दिस इट हैज़ इंक्रीजेज. एंड जब एक चीज़ को परफेक्टली इलास्टिक बोला तो नेचुरल है कि दूसरी चीज़ कांस्टेंट होगी. अब प्राइस का यहाँ पे कांस्टेंट है. we should see this through the diagram. See here, in the x-axis we have shown quantity demanded and in the y-axis that is price. ओके. अब यहाँ पे अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस कांस्टेंट है. प्राइस कितना है? 10. प्राइस इज 10 बट हमारी जो डिमांड है इट इज़ गोइंग टू बी चेंज लाइक 100, 200, 300. प्राइस इज कांस्टेंट एंड आवर डिमांड इज गोइंग टू बी चेंज. अब ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस. अब डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस. जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है किसके? एक्स एक्सिस के. ठीक है. इट इज़ अ इमेजिनरी सिचुएशन. ये कैसी सिचुएशन है? इमेजिनरी सिचुएशन. ये हम इमेजिन करते हैं कि प्राइस कांस्टेंट होगा, हमारी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है. दिस इज ओनली ए इमेजिनरी सिचुएशन. नाउ वी विल सी द सेकेंड वन. See here, perfectly inelastic demand. In the perfectly inelastic demand, here also it means price is going to be changed but demand is constant. अब inelastic का मतलब यही होता है. ठीक है. inelastic means कि डिमांड चेंज नहीं हो रही है. inelastic है मतलब यहाँ पे इलास्टिक नहीं है, डिमांड आगे नहीं बढ़ रही है. ठीक है. वो खींच नहीं रही है डिमांड. तो जब डिमांड नहीं खींच रही है तो नेचुरली वो कांस्टेंट होगी. प्राइस इंक्रीज हो रहा है. इन दिस सिचुएशन जैसे पहले था, अब वो अपोजिट सिचुएशन में आ गया है. ठीक है. यहाँ पे क्या था? जो डिमांड था, क्वांटिटी डिमांडेड क्या था? इन्फिनिटिव. कितनी आगे बढ़ेगी? वी डोंट नो. एंड इन द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वी शुड सी हियर कि प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज. अब प्राइस 10, 20, 30 इंक्रीज हो रहा है बट हमारी डिमांड क्या है? कांस्टेंट है. सो हेयर द डिमांड कर्व इज ज़ीरो. मतलब डिमांड ज़ीरो है, कांस्टेंट है. देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड. सी वर्टिकल पैरेलल टू द वाई एक्सिस. इट इज़ इन अ वर्टिकल सिचुएशन. तो वर्टिकल टू द वाई एक्सिस है. इट इज़ अ इमेजिनरी सिचुएशन. इट इज़ ऑल्सो अ इमेजिनरी सिचुएशन. ओके. नाउ सी द थर्ड इलास्टिसिटी, दैट इज़ मोर इलास्टिक डिमांड. मोर इलास्टिक मतलब ज़्यादा. जो डिमांड है मोर है. वहाँ पे क्या थी? परफेक्टली में परफेक्ट थी. अब हेयर इट इज़ मोर इलास्टिक मतलब डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई है. सी हेयर प्राइस इज़ गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम ₹10 to 5% ये चेंज हुआ है. लेकिन डिमांड कितनी हुई है? ट्रिपल चेंज हुई है. लाइक 100 to 300 आ गई है डिमांड. तो वी शुड सी थ्रू द डायग्राम. सी हियर द प्राइस इज, इफ द प्राइस इज 10, if the price is 10, the quantity demand is how much? 100. And if the price is 5, the quantity demand is how much? 300. कितनी है? 300. मतलब 3 times increase हुई है. That's it means more elastic. So that's why we should write it here. Quantity demanded is greater than 1. Here the quantity demanded is greater than 1. ये तब उस सिचुएशन में होता है जहाँ पे AC, CD प्लेयर ये सब हम डिमांड करते हैं, जिसमें कि प्राइस थोड़ा कम होता है. जैसे ही हमारा प्राइस कम डाउन आता है हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर लेते हैं. ठीक है ना. एसी, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ें हैं वो हमारी ज़रूरत की होती हैं. वी थॉट कि अगर प्राइस डाउन हुआ है हम उसको आगे इंक्रीज ले लेते हैं, लेना शुरू कर देते हैं. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट इज लेस इलास्टिक डिमांड. लेस इलास्टिक डिमांड, इट मीन्स
डिमांड कम हो रही है, कम बढ़ रही है, ठीक है। प्राइस इज गोइंग टू बी डाउन फ्रॉम लाइक 100 से कितना आ गया हमारा प्राइस, 100 से 20 आ गया हमारा प्राइस। हमारी प्राइस कितना है, 100 से 20 रुपीज़ हुआ है और डिमांड हमारी 100 से 150 हुई है, ठीक है। अगर हमारा प्राइस इतना डाउन आ गया बट हमारी जो डिमांड है वो इतनी इंक्रीज़ नहीं होगी, डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमांड इंक्रीज़ होगी लेकिन उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी हियर, अगर हमारा प्राइस 100 है फर्स्ट और 100 हमारी डिमांड है और जब वो 20 रुपीज़ आ गया तो तब भी हमारी 50 ही बढ़ी है, क्योंकि हमारी ये नेसेसरी चीज़ें हैं जिसको हम प्राइस बढ़े चाहे घटे, वी विल परचेज इट, हम उसे परचेज ही करेंगे क्योंकि ये हमारी नेसेसरी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, दैट इज़ सॉल्ट, वाटर, दीज आर व्हाट नेसेसरी गुड्स। देखो, जब 100 था हमारा प्राइस तो हमने डिमांड कितनी की थी, हमारी डिमांड थी, जब 100 हमारा प्राइस था तो हमारी डिमांड भी 100 थी, ठीक है ना। और जब हमारा प्राइस 20 आया तो हमारी डिमांड कितनी हुई, 150 हो गई, ठीक है ना। 100 थी हमारी डिमांड, ठीक है ना। और जब हमारा 20 प्राइस आया तो 150 से 50 इंक्रीज़ हुआ, जबकि हमारा प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आए, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस नहीं आए, बिकॉज दीज आर नेसेसरी गुड्स। सो हेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। अब हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, ठीक है। नाउ फिफ्थ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन दिस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी मीन्स यूनियन, सबको साथ लेके चलते हैं, इलास्टिक डिमांड। हेयर सी हियर, इफ़ द प्राइस इज़ 10, अगर प्राइस 10 से 20 इंक्रीज़ हुआ है तो डिमांड भी उतनी ही इंक्रीज़ हुई है, मतलब इक्वल चेंज आता है। तो सी हियर 20 हमारा, अगर 10 हमारा प्राइस था तो हमारी 200 डिमांड थी, 20 हुआ तो हमारी 100 डिमांड होगी, मतलब इक्वल चेंज हुआ, दैट्स वाई क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 1। ये किस सिचुएशन में होता है, जब हमें स्कूटर, फ्रिज, ऐसी सी चीज़ें हमें परचेज़ करनी होती है, ठीक है। सो दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ डिग्री ऑफ price elasticity of demand. This you can explain through the diagram. Whenever any type of elasticity of demand should come, you should write these points in a paragraph way कि when the price is constant, demand increase from 100 to 100 300 and our price is constant and our demand should be increasing, like this you should write. So here our degree of price elasticity of demand topic has completed. Okay, what you have to do, draw this flow chart and complete your notes. Okay, thank you, have a nice day.